अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 267। ऐ ईमान वालो, अपनी नेक कमाई में से खर्च करो। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, आज मैं आपके सामने माल तिजारत में ज़कात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मैंने आयत छोटी सी पढ़ी है उसमें भी हुक्म दिया है कि अपनी नेक कमाई में से खर्च करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि जो माल हम तिजारत के लिए तैयार करें उसकी ज़कात निकालें। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटों पर ज़कात है, भेड़ बकरियों पर ज़कात है, गायों पर ज़कात है और तिजारत के कपड़े पर ज़कात है। तो माल तिजारत यानी तिजारत के जो माल होते हैं उन पर भी ज़कात आयद होती है और हम लोगों को तिजारत के मालों में ज़कात अदा करनी चाहिए, इसलिए कि तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक माल तिजारत पर ज़कात यानी 2.5% शरअ के साथ वाजिब है। और इसी की रिवायत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी है। अमर इब्न हम्मास रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं चमड़ा और तीर फ़रोख्त करता था। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास से गुज़रे और मुझसे फ़रमाया कि अपने माल की ज़कात अदा करो। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास या तो चमड़ा है या तीर है। फरमाया कि उनकी कीमत लगाओ और फिर उनकी ज़कात अदा करो। इससे ये मालूम होता है कि अमवाल तिजारत जो भी हैं, हम जिस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सामान है, जो हमारे पास माल है, हम उन तमाम की कीमत निकालें और कीमत निकाल कर ये देखें कि ये 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने को ये कीमत पहुंच जाती कि नहीं। अगर कीमत पहुंच जाती है तो हम मालिक निसाब हैं। और इसमें भी जैसे सोना और चांदी में साल गुजरना ज़रूरी है, शर्त है, उसी तरह इसमें भी ये शर्त है कि साल गुजर जाए। तो माल तिजारत का निसाब और उसकी ज़कात की शरअ और उस पर 1 साल गुज़रने की शर्त, ये मैं आपके सामने वादे करता हूँ कि जो माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ मानते हैं जो लोग, यानी माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो उन लोगों के नज़दीक ये है कि इसका निसाब और शरह ज़कात नकदी ही की तरह, नकदी का मतलब सोना और चांदी की तरह, नकदी ही की तरह निसाब और शरह ज़कात यानी 2.5% है। जैसे हम सोना और चांदी की ज़कात में 2.5% देते हैं, 40वां हिस्सा, इसी तरह माल तिजारत की भी कीमत लगाकर हम देखेंगे कि हम निसाब को पहुंच रहे हैं कि नहीं, और साल गुज़र गया हो तो फिर 2.5% हम निकालेंगे, यानी उसकी कीमत कम अज़ कम 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना की कीमत के बराबर हो। नीज़ इस पर भी 1 साल गुज़र जाए, गुज़र जाने की शर्त ज़रूरी है। जैसे कि हमने सोना और चांदी के ज़कात के सिलसिले में हम बता चुके हैं
और ये दुकानदार को जो साल में नफ़ा हासिल होता है या जो अपने माल में इजाफ़ा करता है तो उन तमाम को जोड़ा जाएगा। और वहीं पर एक बात ये भी गौर करने की है, जैसे एक दुकानदार है और वो कपड़े की दुकान किए हुए हैं, उसके पास मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए का माल है। जाहिर बात है 10 लाख रुपए का माल है तो सोना और चांदी की किसी निसाब को ये 10 लाख की रकम पहुंचेगी, वो मालिक निसाब है। साल गुजरने पर उसको उसमें से ज़कात अदा करनी है, निकालनी है। तो एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो कारोबारी होता है तो व्यापारियों का भी उसके ऊपर कर्ज होता है, जहाँ से वो माल लेता है, उधार माल लिया वो भी कर्ज है। तो उसमें मसला ये है कि आप अपने तमाम हमवाले तिजारत का हिसाब लगा लें और वो अगर हिसाब मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए को पहुंचा और 5 लाख रुपया दूसरे व्यापारियों का आपके ऊपर कर्ज है, तो वो 5 लाख रुपया माइनस होगा और माइनस होने के बाद वो जो 5 लाख रुपया बचा है उसी पर ज़कात आयद होगी। तो कर्ज़ आप वज़ा कर देंगे, जिन जिन व्यापारियों का आपके ऊपर है उसको निकाल देंगे और फिर जो माल बचेगा वो निकालने के बाद ये देखा जाएगा कि ये मालिक निसाब को पहुंच रहा है कि नहीं, यानी मिक़दार निसाब को पहुंच रहा है कि नहीं और आप मालिक निसाब हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर कर्ज़ वज़ा करने के बाद आप मालिक निसाब हैं और जो बचा माल है वो मिक़दार निसाब को पहुंच गया है तो आपको ज़कात अदा करनी होगी। इसलिए जो लोग कारोबार करते हैं, चाहे वो ज़ेवरात के कारोबार हों, कपड़ों के कारोबार हों या रेडीमेड वगैरह हों या जनरल स्टोर हो या किराने की दुकान हो, जो भी कारोबार आप करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल के साजो सामान आपके पास हों, तो जिस तरह का भी कारोबार रखते हैं हर कारोबारी को भी अपने तिजारत के मालों में से सालाना ज़कात निकालनी चाहिए। जैसे सोना और चांदी वाले ज़कात निकालते हैं वैसे ही आपको भी अपने मालों की ज़कात निकालनी चाहिए। अगर आप ज़कात अपने मालों की नहीं निकालते हैं तो उसका नुकसान आप उठाएंगे, उसका खसारा होगा और उससे ज़्यादा खसारा होगा जितनी ज़कात आपके मालों में आयद होगी। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि कितना हम उसको शुमार करेंगे और कैसे गिनेंगे और कैसे हिसाब लगाएंगे, लेकिन लगाना है इसलिए कि एक फ़रीज़ा अदा करना है आपको। तो जैसे आप अपने कारोबार के लिए मेहनत करते हैं, मशक्क़त उठाते हैं, उसी तरह जब साल पूरा हो जाए तो 2-4 रोज़ आप मेहनत करें, अपने मालों को काउंट करें और काउंट करके उसका हिसाब करें और हिसाब करने के बाद उसकी ज़कात निकालें। तो साल में 2-4 दिन 5 दिन आपको मेहनत करनी होगी तो वो करनी चाहिए और अल्लाह ताला की उस फ़रीज़े को अदा करना चाहिए और जो गुरबा और मसाकीन का हक़ है उसको देना चाहिए। तो अगर तमाम कारोबारी लोग और तमाम दुकानदार और ताजिर अगर अपने मालों की ज़कात निकाल दें तो मेरे ख़्याल से एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाएगी। जो ज़कात के जो मसारिफ़ हैं, गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, मैं आगे इंशाअल्लाह बताऊंगा कि मसारिफ़ ज़कात यानी ज़कात की रकम कहाँ कहाँ ख़र्च की जाएगी, मैं उस पर वज़ाहत करूंगा अगले दर्स में। तो जो मुस्तहिक़ीन हैं उसके ज़कात के, उन तक ज़कात हमें पहुंचानी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमें फ़िक्रमंद हो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमको कारोबार दिया है और हम कारोबार कर रहे हैं तो हमें अपने कारोबार में से जो ज़कात आयद होती है उसको अदा करना चाहिए साल पर और इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के ज़िम्न एक मसला ये भी आता है, लोग पूछते हैं जैसे जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, ये तो
साजो सामान का कारोबार था जो मैंने बताया। आजकल के दौर में लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं, प्लाटिंग करते हैं, तो उनको भी ज़कात अदा करनी है। इसलिए कि जो भी तिजारत की गरज से किया जाएगा उस पर वो माल तिजारत कहलाएगा। अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ज़मीन ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये माल तिजारत है, तो इस पर भी ज़कात अदा करनी होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हमने एक ज़मीन ख़रीदी है 6 महीना पहले या 1 साल पहले बेचने के लिए और तिजारत के लिए ख़रीदी है कि उसको हम बेचेंगे फिर दूसरी ख़रीदेंगे, इस नीयत से आपने ख़रीदी है, और 1 साल पहले आपने ज़मीन ख़रीदी मसलन 1 करोड़ की, और वो ज़मीन अभी बिकी नहीं है, फ़रोख्त नहीं हुई है, वो आपके पास है, लेकिन आपको जब भी मौका मिल जाएगा मुनाफे के साथ आप बेच देंगे। तो अभी ज़मीन बिकी नहीं है, तो इस वक्त 1 साल पूरा भी हो गया, 1 साल हो गया ज़मीन ख़रीदे हुए, लेकिन अभी ज़मीन निकली नहीं है, तो ज़कात उस पर जो ख़रीद दाम पर होगी। जो आपने 1 करोड़ रुपए की ज़मीन ख़रीदी है तो उस 1 करोड़ पर ज़कात आयद होगी। ये नहीं कि आज की मार्केट में उसकी कीमत 1.5 करोड़ हो गई मसलन, लेकिन अभी बिकी नहीं हो, अभी नफ़ा आपका मजहूल है, अभी क्या नफ़ा मिलेगा कुछ पता नहीं, तो इसलिए जो ख़रीद रेट है उसी पर आप ज़कात निकालेंगे। तो जो लोग प्लाटिंग करते हैं वो इस मसले को बगौर सुन लें, समात फरमा लें कि जिस वक्त ज़मीन जो ख़रीदी है उस वक्त जो पैसा आपने उस ज़मीन का दिया है उसी पर ज़कात आयद होगी, और अगर आपने बेच लिया है तो आपको माल मिल गया, फिर आप अपने दीगर अमवाल में मिलाकर उसकी ज़कात देंगे। लेकिन वो अगर माल की शक्ल में, ज़मीन की शक्ल में वो माल आपका पड़ा हुआ है, तो जितने रुपए में आपने वो ज़मीन ख़रीदी है उतने रुपए में ज़कात आपको अदा करनी होगी। इसलिए जितने प्लाटिंग करने वाले हैं और ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले हैं वो सालाना ज़कात निकालें, अपनी ज़मीनों की ज़कात निकालें, इसलिए कि आपने तिजारत के लिए वो लिया है, वो अमवाल तिजारत में उसका शुमार होगा। जैसे कपड़े, जूते, चप्पल और दीगर साजो सामान तिजारत के लिए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये ज़मीन तिजारत के लिए है, इसलिए उस पर भी ज़कात आयद होगी। तो जो लोग ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं वो भी पाबंदी के साथ साल गुज़रने पर ज़कात निकालें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।